राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। इसके बाद सुतीक्ष्ण जानकी और लक्ष्मण जी के साथ लेकर रामचंद्र जी दोपहर दिन चढ़े अगस्त मुनि के भाई अग्निजीव के आश्रम में पहुँचे। वहाँ अगस्त जी के भाई ने उनका बड़ा पूजन सत्कार किया और सबने कंद मूल फल का भोजन किया। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर अगस्त्य जी के आश्रम को विदा हुए। कैसा आश्रम है कि जहाँ सब ऋतुओं के फल फूल लग रहे हैं, नाना प्रकार के अनेक जंतु विचर रहे हैं, भांति भांति के पक्षियों के झुंड चुचुहा रहे हैं। इस प्रकार वह आश्रम दूसरा नंदनवन हो रहा है। देवर्षि और महर्षि ब्रह्मर्षि अपने अपने नित्य कृत्य में लगे हुए हैं। चारों ओर मुनियों के मंदिरों से वह शोभायमान लग रहा, मानो दूसरा साक्षात ब्रह्मलोक हो। रामचंद्र ने आश्रम के बाहर ही खड़े होकर मुनि से कहा, हे सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र जाओ और सीता लक्ष्मण के सहित मेरे आने का समाचार मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से निवेदन कराओ। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। ऐसा कहकर सुतीक्ष्ण दौड़ते हुए गुरु के आश्रम के गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ बीच में अगस्त्य जी विराजमान हैं और चारों ओर से बहुत से राम भक्त ऋषि बैठे हुए हैं। और अगस्त्य जी बड़ी भक्ति से शिष्यों को राम मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य को देखकर वह ज्ञानी सुतीक्ष्ण उस मुनि के पास गए और साष्टांग प्रणाम करके विनयपूर्वक निवेदन करने लगे कि हे ब्राह्मण, दशरथ पुत्र रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण को साथ लिए आपके दर्शन के लिए आए हैं और हाथ जोड़कर बाहर खड़े हैं। अगस्त्य जी बोले, तेरा भला हो, तो उन्हें शीघ्र लिवा ला। राम जी तो मेरे हृदय में स्थित है। उन्हीं के दर्शन की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ। यह कहकर वह स्वयं उठे और मुनियों को साथ लेकर परम भक्ति से शीघ्र गए और जाकर रामचंद्र से बोले, हे राम, आओ, तुम्हारा भला हो। आज प्रारब्ध से तुम्हारा अच्छा समागम हुआ और मेरा आज का दिन सफल हुआ कि आप सरीखे प्रिय अतिथि मेरे यहाँ पधारे। मुनि को आया देखकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए और सीता लक्ष्मण सहित दंड के समान भूमि पर गिर गए। मुनिराज ने शीघ्र उठाकर भक्तिपूर्वक उन्हें छाती से लगा लिया। उनके शरीर के स्पर्श से ऐसा आनंद हुआ कि मुनि के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। फिर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी अपने एक हाथ से राम जी का हाथ पकड़कर मन में प्रसन्न होते हुए उन्हें अपने आश्रम में लिवा लाए। फिर जब राम जी सुख से आसन पर बैठे तब अगस्त्य जी ने विधिपूर्वक षोडश उपचार से उनका पूजन सत्कार किया और अनेक प्रकार के भोजन योग्य वन के कंद मूल फलों से उनको भोजन कराया। जब चंद्र के आभा के समान मुख वाले रामचंद्र जी एकांत में निश्चिताई से बैठे तब भगवान अगस्त्य ऋषि हाथ जोड़कर ये बोले कि हे राम, मैं तुम्हारे आने की राह देखता हुआ इस आश्रम में रहा हूँ। जो आप कहे कि कब से बैठे हो, तो हे राम, पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर से जाकर तुमसे पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और रावण के वध के लिए प्रार्थना की थी, तब से यहाँ तुम्हारे दर्शन की इच्छा से और मुनियों से तुम्हारा ही स्मरण करता हुआ निवास कर रहा हूँ। अब आगे अगस्त्य जी अपने शिष्यों के सामने राम में मनुष्यत्व की शंका दूर करने के लिए राम के आगे ही राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं। हे राम, सृष्टि के पहले निर्विकल्प कहिए, परपंच रहित और उपाधि रहित एक तुम ही हुए थे और तुम ही सबका आश्रय हो और तुम ही जिसका विषय अर्थात रचा हुआ पदार्थ हो। ऐसी माया तुम्हारी शक्ति कही जाती है। तुम्हारे निर्गुण स्वरूप को जब तुम्हारी माया रूप शक्ति ढक लेती है तब निपुण वेदांती उसे अव्याकृत कहते हैं। हे राम, सांख्य मत वाले उसे शक्ति की मूल प्रकृति कहते हैं और कोई आचार्य माया को अविद्या, संस्कृति और बंध इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से वर्णन करते हैं और वह तुम्हारे द्वारा सत्वादि गुणों के न्यून आधिक्य भाव को प्राप्त होकर प्रथम महतत्व को रचती है। फिर तुम्हारी प्रेरणा से ही महतत्व से अहंकार होता है और महतत्व युक्त अहंकार तीन प्रकार का कहा गया है, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार से सूक्ष्म भूत उत्पन्न होते हैं, इन्हीं को सूक्ष्म तन्मात्रा कहते हैं। और हे राम, भूतों से कर्म पूर्वक स्थूल पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं और आगे क्रम से उनमें एक एक बढ़ता जाता है, अर्थात शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ, शब्द सहित स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हुआ और शब्द स्पर्श सहित रूप तन्मात्रा से तेज उत्पन्न हुआ
और शब्द स्पर्श रूप सहित रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न हुआ, और शब्द स्पर्श रूप रस सहित गंध तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न हुई। और इसी से आकाश को तो एक शब्द ही गुण हुआ, और वायु में एक अपना स्पर्श गुण और एक आकाश का शब्द गुण मिलाकर शब्द स्पर्श 2 गुण हुए। और अग्नि के शब्द स्पर्श रूप ये 3 गुण हुए, और जल के शब्द स्पर्श रूप रस ये 4 गुण हुए, और पृथ्वी के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 गुण हुए। और हे राम, राज से अहंकार से सब इंद्रियां उत्पन्न हुई, और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के देवता और मन ये उत्पन्न हुए। और इन सब सूक्ष्म तत्वों के समष्टि रूप होने से सब जगत का आत्मा रूप सूत्र आत्मा हिरण्यगर्भ हुआ, जो सब में व्यापक है और महतत्व का हिमानी महान कहा जाता है। फिर उस स्थल महाभूत के समूह से विराट उत्पन्न हुआ, और विराट पुरुष से सब स्थावर जंगम उत्पन्न हुआ। काल और कर्मों के अनुसार देव, त्रियक और मनुष्य हुए, तथा तुम ही रजोगुण से सब जगत के कारण ब्रह्म हुए। और सत्वगुण से जब तुम विश्व का पालन करते हो तब महात्मा लोग तुम्हें विष्णु कहते हैं, और तमोगुण रूप से प्रलय काल में रुद्र भी तुम ही हो। तुम्हारी माया के सत्व रज तम तीनों गुणों के भेद से बुद्धि की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये 3 प्रकार की अलग अलग वृत्तियां हैं। और हे राम, तुम इन तीनों से भिन्न, अविनाशी और चिन्मय साक्षी मात्र हो। और हे रघुनंदन, जब तुम सृष्टि रचने की इच्छा करते हो तब तुम गुण रहित होकर भी गुणवान की भांति माया को अंगीकार करते हो। और हे राम, तुम्हारी माया सदा 2 प्रकार की है, एक विद्या और एक अविद्या। जो प्राणी प्रवृत्ति मार्ग में प्रीति करते हैं वे अविद्या के वश है, और जो पुरुष निवृत्ति मार्ग में प्रीति करते हैं और वेदांत शास्त्र के विचार में रहकर तुम्हारी भक्ति में लगे रहते हैं वे विद्या में अर्थात ज्ञानी होते हैं। और जो अविद्या के वश हैं वे सदा संसारी रहते हैं, और जो पुरुष विद्या अर्थात तत्व ज्ञान के अभ्यास में लगे रहते हैं वे नित्य मुक्त कहलाते हैं। और संसार में जो लोग तुम्हारी भक्ति में तत्पर हैं और तुम्हारे मंत्र के उपासक हैं उनको विद्या आप ही प्रकट होती है और दूसरों को कभी नहीं होती। इसलिए जो तुम्हारी भक्ति करते हैं वे मुक्त ही हैं, इसमें संदेह नहीं। और जो तुम्हारी भक्त रूपी अमृत का पान नहीं करते वे स्वप्न में भी मोक्ष को नहीं पाते हैं। और हे राम, बहुत कहने से क्या है, मैं तुमसे थोड़ा सा सार कहे देता हूँ। ऐसा कहा गया है, साधुओं के सत्संग से ही मोक्ष होता है। और साधु वे हैं जो समान चित्त है, अर्थात शत्रु से वैर और मित्र से प्रीति नहीं करते हैं, जिनको किसी बात की इच्छा नहीं और जिनकी विषय वासना दूर हो गई है, और जो जितेंद्रीय और विशेष करके शांत है, अर्थात जिन्होंने अपने मन को अत्यंत वश में कर लिया है, और जो तुम्हारे भक्त हैं और जिन्होंने सब सामनाएं त्याग दी हैं, जो प्रिय वस्तु के मिलने में और आपत्ति में समान रहते हैं, अर्थात जिनको हर्ष विषाद नहीं होता, और जो संग अर्थात विषय आदि से रहित है और सब कर्मों को त्याग कर सदा ब्रह्म विचार में रहते हैं, जो यम नियम आदि गुणों से युक्त हैं और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करते हैं। हे राम, ऐसे साधुओं का जब कभी सत्संग हो जाता है तब तुम्हारी कथा सुनने में प्राणियों की प्रीति होती है। हे राम, फिर उससे सनातन स्वरूप आप में भक्ति उत्पन्न होती है, और तुम्हारी भक्ति उत्पन्न होते ही फिर प्राणी को निर्मल तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने मुक्ति के इसी मार्ग को माना है, इसलिए हे राघव, तुम में मेरी सदा प्रेम लक्षणा भक्ति होए। और हे राम, सदा तुम्हारे भक्तों में ही विशेषकर मेरा सत्संग हो। आज तुम्हारे भक्त दर्शन से मेरा जन्म सफल हुआ, और हे प्रभु, आज मेरे सब यज्ञ भी सफल हुए, और एकाग्र मन से जो मैंने तुम्हारे प्रत्यक्ष पूजन किया, हे राघव, तुम सीता सहित सदा मेरे हृदय में वास करो, और ऐसा करो कि चलते बैठते सदा मुझे तुम्हारा ही ध्यान रहे। इस प्रकार राम की स्तुति करके मुनिराज अगस्त्य जी ने उन्हें उस धनुष को अर्पण किया जो पूर्व काल में इंद्र ने राम जी के लिए ऋषि के पास धर दिया था, और बाणों से भरे हुए और जिसमें बाण कभी घटे नहीं ऐसे 2 तरकस दिए, और एक रत्नजड़ित खड्ग दिया, और कहा कि हे राघव, इनसे तुम पृथ्वी के भार रूपी राक्षस मंडल का नाश करो, जिसके लिए तुम माया से मनुष्य रूप अवतार लिया है। यहाँ से 2 योजन अर्थात 8 कोस पर गौतमी के किनारे पवित्र वन में शोभायमान एक पंचवटी आश्रम है। सो हे रामचंद्र, तुम अपने वनवास का शेष काल वहाँ व्यतीत करो। और हे महात्माओं,
वहाँ ही रहकर तुम देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करना। उसके बाद सर्वत्र भगवान अगस्त्य के कहे हुए यथार्थ तत्व से भरे हुए स्तोत्र को और दूसरे वचन को सुनकर मुनिराज ने बातचीत करके प्रसन्न होते हुए मार्ग से पंचवटी आश्रम को विदा किया। इति पंडित रामेश्वर भट्टकृत रसाला टीका सहित आरण्य कांड का तीसरा सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।